आ जाओ, बैठ जाओ। ये नवीन है, 5वीं क्लास का विद्यार्थी है। ये हम अपने खेत पड़ोसी यहाँ पर श्रीमान राजपाल जी निनाणी हैं, तो उनका सुपुत्र है। और आजकल अब सूर्य नमस्कार करते हैं। हाँ, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। देखो 1 महीना हो गया योग अभ्यास करते हुए भी सूर्य नमस्कार। और उनका पैदल है, 3-4 किलोमीटर है, गाँव में हमारा स्कूल है, तो ये पैदल जाते हैं दोनों भाई, तो उनकी पैदल चाल हो जाती है। तो यदि एक सूर्य नमस्कार हो तो भी बढ़िया रहता है, नींद नांद अच्छी आती है नहीं। तो मैं प्रयास करता हूँ भी कोई जो ज्ञानवर्धक होते हैं तो उनके भी विचार साझा करता हूँ। आज एक विद्यार्थी है, ये अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित बताना चाहोगे? स्वास्थ्य संबंधित तो मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है, कुत्तों की है। जब हम जाते हैं तो रास्ते में कुत्तों का बहुत डर रहता है। सर्दी में कुछ दिखाई नहीं देता है सुबह सुबह, तो कुत्ते दौड़ते हैं और काटते हैं, उनके पीछे भी दौड़ते हैं। मेरे दोस्त हैं, उनको ही बहुत डर लगता है। देखो, तो मैं गाँव वासियों से निवेदन ही करता हूँ और सभी से करता हूँ भाई, जो भी अलग गाँव हो चाहे शहर हो भी, यहाँ पर भट्टे से भी कई पैदल जाते हैं स्कूलों में। कई स्कूल हैं उनमें वाहन की व्यवस्था होती है, लेकिन जाना भी कई पैदल ही जाते हैं। ये दोनों भाई भी जाते हैं, 3-4 किलोमीटर है। तो आजकल कुत्तों का जो जो आवारा कुत्ते हैं भी, आडा खोड़ी है यहाँ पर नज़दीकी 11 NTR में, यहाँ पर पास में ही है। तो बहुत से कुत्ते जो आवारा होते हैं वो बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, तो उसी से संबंधित नवीन हमें बता रहा है। तो मैं मेरे गांव के जो भी गणमान्य जन हैं भी, जो भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो सामाजिक कार्य में सहयोग करते हैं, तो उन सब से निवेदन है कि भी जो कुत्ते आवारा वो आजकल आक्रामक हैं, बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, कोई अनहोनी ना घटे, तो उससे पहले थोड़ा गांव में इस व्यवस्था पर गौर की जाए। तो इस बात के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। एक दिन पहले भी मेरा मन था, एक दिन पहले जिक्र किया था, हम आते जाते मिलते रहते हैं यहाँ पर खेत में। तो कुत्ते काट जाएं तो क्या करना चाहिए? कुत्ते काटने से एक रोग है, उस रोग का नाम है रेबीज। जब रेबीज होने से इंसान पागल भी हो सकता है या उसकी बहुत जल्द मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कुत्ते काटते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो डॉक्टर जो दवाइयाँ दे उन्हें टाइम पर खाना चाहिए। शाबाश है भी। कई बार हम सोचते हैं थोड़ा नेस लगा है कुत्ते का, कई बार उसका है उसकी सलाइवा में जो लार ग्रंथि में भी यदि रेबीज वायरस हो। देखो, हर कई पागल कुत्ते होते हैं जो रेबिड होते हैं, उनसे रेबीज का रोग होता है, लेकिन और भी समस्या आ जाती है। तो हमेशा डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। यदि कोई भी कुत्ता चाहे साधारण हो चाहे पागल कुत्ता हो, यदि डॉक्टर साहब कुछ सुझाव देवें तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट लें, वैक्सीनेशन करवाएं। कुत्ते आक्रामक क्यों है आजकल, ये आपको क्या लगता है, कुछ सोचा है? ये कुत्ता, अगर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं अभी के समय में। देखो, कुत्ते आक्रामक होने का एक तो कारण है जो ध्वनि प्रदूषण है। तो मैंने पीछे भी ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया। जितने भी विशेषज्ञ हैं जो अध्ययन कर रहे हैं भी, आजकल भारत में ये कुत्ते इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन है खराब है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये जो ध्वनि प्रदूषण है, हम इंसानों के लिए और ये जीव जंतु हैं, इनकी जो सेंसरी नर्व होती हैं, मोटर नर्व बहुत ज़्यादा सेंसरी नर्व कुत्ता है, तो कुत्ता 20-30 फुट नीचे से भी मांस है और निकाल सकता है। उनकी ओल्फैक्टरी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन ज़्यादा ध्वनि के कारण इनमें मानसिकता में ये नर्व सिस्टम है ये खराब होने लगता है। तो अध्ययन में एक पॉइंट तो ये आ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से हमारा पूरा जीव जगत परेशान है। तो आप सबसे मैं इतना निवेदन करता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो चाहे रैली हो जहाँ पर माइक होते हैं या डीजे साउंड होते हैं, थोड़ी आवाज़ ज़रूर कम करें। भी हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, सबको ध्यान भी है भी एक लिमिट होती है 55-65 डेसिबल की, थोड़ी सी दूर आवाज़ जाती है तो उससे नुकसान कम होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें भी कोई भी प्रोग्राम हो, उत्सव हो, फेस्टिवल हो तो मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी आवाज़ कम करें जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। अब हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर तो और कम आवाज़ लिमिट होती है भी। हॉस्पिटल में यदि रोगी होता है
उनको यदि तेज़ दवनी है तो उनके कारण मानसिक असंतुलन बिगड़ सकता है। तो सरकार ने उसके लिए स्पेशल एक थोड़ी सी नीचे लो क्वालिटी की भी अलग अलग है, औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा दवनी हो थोड़ा सा एरिया, तो ये डेसिबल के हिसाब से बांटा है। लेकिन मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ध्वनि पर कंट्रोल सबको करना चाहिए। ये ध्वनि प्रदूषण है, जीव जगत है, ये कुत्ते भी बेचारे बेजुबान हैं और इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से पहले पढ़ा नहीं है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी इनको मानसिक असंतुलन होता है। कई जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी ध्वनि से ही वो अपने दोस्तों को पहचानते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, अब जो हाथी होता है वो 5 किलोमीटर दूर से अपने दोस्त को, अपने मित्र को सुगंध के हिसाब से पहचानता है, मिलते हैं। लेकिन ध्वनि के कारण उनका ये तालमेल खराब हो रहा है, तो मानसिक रूप से समस्या आ सकती है ध्वनि प्रदूषण से। दूसरा बात है भी इस पर कंट्रोल कैसे करें। तो देखो, नीदरलैंड देश से दुनिया का ऐसा देश है जो हर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण में सबसे अच्छा देश है। भी पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पर नाम मात्र भी नहीं है। तो देखो, देश वो छोटा है, हमारा भारत भी बहुत बड़ी है लेकिन विशाल देश है। भी धीरे धीरे पर्यावरण में अब सुधार हो रहा है। लेकिन ये जो कुत्तों की बातें करें भी, इतनी ज़्यादा संख्या है, इसको सरकार घटाने के लिए प्रयास कर रही है। तो इसके लिए हम सबको अपनी जो स्वदेशी नस्ल होती है, जो घरेलू कुत्ते होते हैं, उनका पालन पोषण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। विदेश से 70% नस्लें आ रही हैं। तो क्या है, नीदरलैंड देश ने भी उनके जो भी अच्छा काम करते हैं, उनका जो भी प्रेरणादायक बातें होती हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो बात कुत्तों की है, वहाँ पर कोई भी कुत्ता विदेशी कम पालते हैं क्योंकि वहाँ पर भारी टैक्स है। यदि विदेश से कोई कुत्ता नीदरलैंड वासी खरीदते हैं तो भारी टैक्स देना पड़ता है, तो उससे लोग थोड़ा डरते हैं। तो सरकार ने कितनी अच्छी पॉलिसी बनाई, वहाँ पर एक भी आवारा कुत्ता नहीं है, सारे अपने देश के कुत्ते पालते हैं, विदेश की नस्ल में सुधार करते हैं। यदि कोई भी कुत्ता हो, उस पर अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया जाए तो वो कुत्ता कुछ भी अच्छी तरह से, सारे के सारे, मान लो एक पालतू जानवर को यदि समझदारी से सिखाया जाए तो हम इन कुत्तों में भी कोई भी, जैसे खोजी कुत्ते बनाते हैं या अलग अलग जगह सरकार काम में लेती है, तो इनको भी उपयोग में लिया जा सकता है। कहने का मतलब यही है भी अपने देश की इस नस्ल को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी विदेश से कुत्ते आ रहे हैं उन पर भारी से भारी टैक्स हमारी भारत सरकार को लगाना चाहिए। इसके लिए मैं तो कोई सरकार भी, देखो मैं तो एक साधारण खेत में आपको बता रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते, जिनका भी सरकार सुनती है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी विदेश से हमारे भारत में कुत्ते आ रहे हैं उन पर फुल टैक्स लगाना चाहिए, ताकि भारत की नस्ल में ज़्यादा बढ़ावा मिले, लोकप्रियता बढ़े। नीदरलैंड ने पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए पूरे देश में साइकिल चलाई, और जो साइकिल चलाने वाले उनको पैसे दिए। भी हम दूसरे देश की सारी बातें ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन कुत्तों की बात करें तो हमारे देश में 70% विदेश से कुत्ते आ रहे हैं। यदि विदेश से कुत्ते लाकर यहाँ पर पालेंगे तो भारत की ये आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादातर आवारा कुत्ते हमारी देसी नस्ल के कुत्ते हैं। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जो भी बाहर से विदेशी है और भारत बात भी करता है कि हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना है, तो स्वदेशी नस्ल पर जो पालतू हैं उनको प्यार करें, प्रेम करें। और ये तभी संभव है जब विदेश से कुत्ते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होगी। उन पर यदि ज़्यादा टैक्स होगा तो भारत के लोग नहीं खरीदेंगे। और मैं तो आपसे हूँ भी, अपना भारत देश है, हमेशा अपने स्वदेशी पर ध्यान दें, इससे बहुत फ़ायदा है। कोई भी बीमारी की बात करते हैं हमें, तो बीमारी में अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी है, एक विदेश में नई तकनीक आई है जीन थेरेपी की, लेकिन गरीब हमारे देश में ऐसा किया तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने ही है। एक जीन थेरेपी होती है जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, मांसपेशियाँ खराब होती हैं, तो वहाँ पर करोड़ों रुपए लगते हैं यदि भारत का कोई भी इलाज करवाता है। तो यदि भारत में ऐसा सिस्टम होता तो बहुत ही कम खर्चे में हम करवा लेते, लेकिन अब हम जैसे गरीब लोग वो खर्चा तो वहन नहीं कर सकते। तो कोई भी तकनीक हो, चाहे कोई नस्ल हो, हमें अपने देश की नस्ल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी थोड़ा निवेदन करना चाहिए सबको। तो इसलिए बात है, और मैं तो यही सोचता हूँ भी ऐसे प्रतिभाशाली छात्र आगे जाकर, जैसे हमारे देश के अब्दुल कलाम साहब थे, स्वदेशी मिसाइल बनाई, पता है, तो उसी तरह से छात्र बनाए भी। 3-4 किलोमीटर रोजाना आने जाने से कितनी बार आते जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है भी। आप ढाणी से जाते हो गांव में, कितनी 2-3 बार जाते हो ना, थकते नहीं।
थकते नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, बस कुत्तों का डर रहता है, कुत्ते पीछे दौड़ते हैं। नहीं, शाबाश है भी सब गांव वालों को, सभी को भी। आजकल कईयों को जानकारी होती है लेकिन लोग मोबाइल बोलना नहीं चाहते, भी सिस्टम ही ऐसा हो रहा है इस टाइम में। तो मैं यही कहना चाहूँगा भी जो भी आवारा कुत्ते हैं, मेरे गाँव वासी बरवाड़ी वाले, ये जो मुद्दा अभी इस टाइम है तो थोड़ा अड्डा कौड़ी में जाएं, और जो समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनसे निवेदन है वो इस चीज़ में थोड़ा सक्रिय होकर भाग लें और इन कुत्तों पर कंट्रोल करें। ठीक, आपसे बात करके अच्छा लगा, भी आपसे बात करके बढ़िया लगा। थैंक यू।